वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नए सेक्रेटरी खारजा के नाम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन में मौजूदा सफ़ीर आमना बलोच नई सेक्रेटरी खारजा होंगी। खबर दे रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म ने नए सेक्रेटरी खारजा के नाम की मंजूरी दे दी है। और ये भी बताएं कि ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन में मौजूदा सफ़ीर आमना बलोच नई सेक्रेटरी खारजा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने नए सेक्रेटरी खारजा के नाम की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन में मौजूदा सफ़ीर आमना बलोच नई सेक्रेटरी खारजा होंगी। वज़ारत खारजा ने लबनान में पाकिस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। खित्ते के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी लबनान के सफ़र से गुरेज करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जब तक परवाजें दस्तयाब हैं तमाम पाकिस्तानी शहरी लबनान छोड़ दें। लबनान में रहने वाले बिलखसूस हसास इलाकों में इंतहाई एहतियात बढ़ते। आपको खबर दे रहे हैं, खित्ते के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी लबनान के सफ़र से गुरेज करें। जब तक परवाजें दस्तयाब हैं पाकिस्तानी शहरी लबनान छोड़ दें। वज़ारत खारजा ने लबनान में पाकिस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी लबनान के सफ़र से गुरेज करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जब तक परवाजें दस्तयाब हैं तमाम पाकिस्तानी शहरी लबनान छोड़ दें। लबनान में रहने वाले बिलखसूस हसास इलाकों में इंतहाई एहतियात बरतें। इससे पहले अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया। अपोजिशन की ऐवान में नारेबाजी, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। अली मोहम्मद खान ने बिल को गैर आईनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती वज़ीर ने जवाब दिया कि कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में लीगी रुकने असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया। That the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान बिल की शदीद मुखालिफत करते हुए अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। स्पीकर डाइस के सामने आगे खूब नारेबाजी भी की। पीटीआई रुकने असम्बली अली मोहम्मद खान ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि किस तरह कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हमारे हक से हमें महरूम किया जा सकता है। बिल सियासी मकासद के लिए पेश किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हक में बात नहीं की, इसलिए जनाब स्पीकर साहब हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब देते हुए वाजे किया कि कानून साजी इस ऐवान का इख्तियार है, ये आइन और कानून के मुताबिक है, हम किसी जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा सिबगतुल्लाह और अली मोहम्मद खान ने तरमीम पेश कर दी, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद करते हुए बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया, जिसके तहत आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। देखते हैं इस्लामाबाद से अमाद अहमद की ये रिपोर्ट। स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली बिलाल कियानी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया, जिसकी अपोजिशन अरकान ने मुखालिफत की। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान ने कसरत राय से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुजवजा बिल में तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी। इलेक्शन एक्ट 2024 में 2 तरमीम मुतारिफ करवाई गई हैं। पहली तरमीम सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई। पहली तरमीम में कहा गया है कि कोई रुकने असम्बली अपनी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता। दूसरी तरमीम में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए जरूरी है कि किसी जमात ने वक्त पर फहरिस्त जमा करवा रखी हो। नए कानून के तहत आजाद उम्मीदवार आइन और कानून में दर्ज मुकर्ररा मुद्दत के बाद किसी सियासी जमात में शामिल होने का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में आजाद उम्मीदवारों को दोबारा किसी सियासी जमात में शामिल होने की सहूलत फराहम नहीं की गई। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न करवाने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। बिल में कहा गया है कि जिस उम्मीदवार ने जमात से वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा न कराया हो उसे आजाद तस्वुर किया जाएगा। इलेक्शन के बाद पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने वाला उम्मीदवार किसी सियासी जमात का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा। इलेक्शन का दूसरा तरमीमी बिल 2017 से नाफिजुल अमल होगा।
بنگلہ طلبہ تحریک کی دھمکی کام کر گئی، صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ احتجاجی طلبہ نے 3 بجے تک پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ طلبہ رہنماؤں نے فوج کی عبوری حکومت قبول کرنے سے بھی انکار کیا ہے اور اپنی عبوری حکومت کا خاکہ پیش کر دیا۔ طلبہ نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کے زیر سربراہی میں عبوری حکومت قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ طلبہ رہنماؤں کے مطابق عبوری حکومت میں حسینہ واجد کی حمایتیوں کا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ڈاکٹر یونس نے عبوری حکومت کی سربراہی لینے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ کہا فی الحال عوام آزادی کا لطف اٹھائیں، یقینی بنائیں کہ اس بار غلطی نہ ہو، آج بنگلہ دیش کے عوام آزاد ہو گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 12 سال بعد جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم اسلامی چھاترا شعبر کے پارٹی دفاتر کھل گئے۔ پارٹی رہنماؤں نے دفاتر میں جمع ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ رنگ پور سمیت دیگر بنگلہ دیشی شہروں میں 12 سال بعد جماعت اسلامی اور اسلامی چھاترا شعبر کے پارٹی دفاتر کھول دیے گئے۔ جماعت اسلامی کے رہنما تالے توڑ کر دفتر میں داخل ہوئے۔ جماعت کے قائدین اور حامیوں نے حسینہ واجد کی فاشسٹ حکومت کے خاتمے پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا طویل جبر اور آمریت کا خاتمہ ہوا، ہم اس فتح کو برقرار رکھیں گے، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا تاکہ کوئی طاقت طلبہ کی جدوجہد کو ناکام نہ بنا سکے۔ اسلامی طلبہ کیمپ نے کارمائیکل کالج میں ایک جلوس بھی نکالا اور کالج کے وائس پرنسپل کو پھول پیش کیے۔ حسینہ واجد حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم پر پابندی عائد کر کے دفاتر بند کر دیے تھے۔ بنگلہ دیش میں حکومت مخالف احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 440 تک پہنچ گئی ہے۔ پرتشدد ہنگاموں کے بعد ڈھاکہ سمیت دیگر شہروں میں صورتحال معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے۔ تینوں مسلح افواج اور طلبہ قیادت کی صدر سے ملاقات۔ 100 سے زائد افراد پیر کو شیخ حسینہ واجد کے استعفے کے روز ہلاک ہو گئے، جس سے بنگلہ دیش میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 450 کے قریب پہنچ گئی۔ ڈھاکہ سمیت دیگر شہروں میں سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے کھل گئے اور فوج کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش جاری ہے۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں منگل کو صورتحال معمول پر رہی۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان، طلبہ اور اساتذہ کے 13 رکنی وفد نے صدر مملکت سے ملاقات کر کے عبوری حکومت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ طلبہ قیادت نے فوج کی نگرانی میں عبوری حکومت کو مسترد کر دیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستانی سفیر احمد فاروق اور سعودی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے مدینہ ایئرپورٹ پر نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سعودی عرب کے وزارت خارجہ کی DG ابراہیم بن سعید ال سعود بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نماز ظہر اور عصر ادا کی۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا IPPs معاہدے کرنے والوں کے اساس سے منجمد نام ECL میں ڈالنے کا مطالبہ۔ دھرنے کے شرکا سے خطاب میں کہا ہم تھکنے والے نہیں، رکاوٹوں کو کیسے ہٹانا ہے یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ کہ IPPs میں جتنے پرانے معاہدے ختم ہو چکے ہیں ان کو خیر بات کہا جائے کہ یہ دھرنا جاری ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، پورے جذبے کے ساتھ جاری ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں مری روڈ سے مارچ کرنا ہم شروع کریں گے۔ یہ سب پتہ چل جائے گا اور اس کے نتیجے میں سارا کچا چٹا سامنے آ جائے گا۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس فورنسک آڈٹ میں وہ کون لوگ تھے جو ہر حکومت میں شامل ہوتے تھے اور معاہدے بھی خود ہی کر رہے تھے۔ فورنسک آڈٹ کا مطالبہ قومی مطالبہ ہے، دستبردار نہیں ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے بھٹو زرداری کو مونسون میں ممکنہ اربن فلڈنگ کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت سندھ حکومت کے ترجمانوں کا اجلاس ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ترجمانوں کو صوبائی حکومت کی کارکردگی کو مؤثر انداز میں عوام کے سامنے لانے کی ہدایت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہمراہ سینئر وزیر شرجیل میمن اور رکن سندھ اسمبلی جمیل سومرو موجود تھے۔ اجلاس میں مرتضی وہاب، سعدیہ جاوید، واحد حالتپو، علی ارش راشد، ارسلان شیخ، گھنوار اسران اور مختوم فخر الزماں بھی شریک ہوئے ہیں۔ پنجاب میں چیف منسٹر یوتھ انیشیٹو کے تحت طلبہ کے لیے ای اور پیٹرول بائکس کی فراہمی شروع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ای بائک پروجیکٹ میں قسط کم از کم
कम अज कम मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब तुलबा को सहूलियात की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। ई बाइक प्रोजेक्ट बाइक्स की फराहमी का मंसूबा तुलबा के लिए आसानियां पैदा करेगा। उन्होंने कहा, वक्त की बचत और सफ़र में आसानी तुलबा की तालीमी इस्तेदाद कार में बेहतरी का सबब बनेगी। वालिदैन के साया से महरूम तुलबा के लिए ई बाइक स्कीम में वालिदैन की गारंटी की शर्त ख़त्म कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, पंजाब भर में ई बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने वुज़रा के अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी दे दी। वुज़रा के लिए अलाउंस 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मंजूरी दी गई है। काबीना के फैसले के मुताबिक जिन वज़रा को सरकारी घर अलॉट नहीं हुआ उनको 2 लाख अलाउंस मिलेगा। सूबाई काबीना ने भर्तियों पर नरमी ना करने का भी फैसला किया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बरवक्त हवाले ना करने पर मुतल्लिका इदारे के खिलाफ अदालत जाने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि कम अजला से तरजीही बुनियादों पर मकामी लोगों की भर्तियों को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के माबैन इश्तराक अमल की सूबे भर की तारीख की बड़ी मुफाहमत। वर्ल्ड बैंक गुर्बत में कमी, माशी और समाजी तरक्की, माहौलियाती बेहतरी, स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुत्तफिक हो गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में कंट्री डायरेक्टर नाजेबीन मेसन की क़यादत में वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली गुफ्तगू की। सूबाई वजीर का कहना था, वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के सेहत के मजमूई निज़ाम में बेहतरी का सबसे बड़ा और पहला जामे प्रोग्राम शुरू किया। देहात में 300 मराकज़ सेहत और 250 बुनियादी मराकज़ सेहत को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। आलमी बैंक के वफ़द ने वज़ीर आला मरियम नवाज के माशी, समाजी और माशी तरक्की के जामे विजन की तारीफ और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। काजी फायजीसा और उनके खानदान ने 31,680 मरबा फीट जमीन हुकूमत को वक्फ कर दी। काजी फैमिली ने 77वीं जश्न आज़ादी के मौके पर अपनी जमीन कौम के लिए दे दी। ज़ियारत कोयटा में कायद आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी इन्वायरमेंटल सेंटर को दे दी गई। काजी खानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद को मज़ीद 1 साल के लिए चेयरमैन HEC मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी ने चेयरमैन HEC की मज़ीद 1 साल के लिए तकर्री का बाज़ाबिता मुरासला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी ने मुरासला सेक्रेटरी एजुकेशन को इरसाल किया। वफाकी वजारत तालीम की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत के देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन असातिज़ा और तालिबात को बासानी कैपिटल टेरिटरी के स्कूलों तक रसाई के लिए पिंक बस सर्विस का इजरा किया जा रहा है। नो फेयर नो बैरियर के स्लोगन से शुरू की जाने वाली पिंक बस सर्विस किन किन इलाकों से चलेगी, इस हवाले से देखते हैं अरशद शाद की ये रिपोर्ट। देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली पेशावर खवातीन और तालबात के लिए शहर में आकर पढ़ने और काम करने में ट्रांसपोर्ट का मसला हमेशा हायल रहा है। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मुहय्युद्दीन अहमद वानी कहते हैं, बच्चियों की हिफाजत, इज्जत नफ्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरासमेंट के तदारुक के लिए पिंक बस सर्विस शुरू कर रही है। उन्होंने आइडिया सोचा कि एक डेडिकेटेड बस शुरू की जाए जो कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में बच्चियों को यहाँ ला सके, टीचर्स को ला सके, ताकि उनका कॉस्ट भी डाउन हो, खर्चा भी कम हो, सेफ्टी भी मिले, डिग्निटी भी मिले। सेक्रेटरी एजुकेशन ने बताया, इब्तदाई तौर पर 20 बसें सुबह 6 से 9 और दोपहर 1 से 3 बजे तक सर्विस देंगी। तकरीबन इस्लामाबाद के तमाम स्कूलों के रूट को ये कवर करेंगी। इसमें असातिज़ा भी आ सकती हैं और इसके अलावा अगर जगह खाली हो तो हमने कंडक्टर या ओनर को ड्राइवर को ऑथराइज किया है, कोई और खातून और बच्ची बैठना चाहे तो वो भी बैठ सकती है। तालबात का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पिंक बस सर्विस का आगाज अच्छा इकदाम है। बच्चे जो हैं उनका जो राइट है एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें, अच्छे इदारों में आ सकें, तो वो आ सकेंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, क्योंकि फ़ीमेल स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए इतना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और फिर जो पिक एंड ड्रॉप है बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। पहले मरहले में सर्विस का आगाज त्रामड़ी, बाराकहू, हम्मक और तरनौल के इलाकों से किया जा रहा है। देही इलाकों से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तक तालबात और असातिज़ा को लाने के लिए पिंक बसेस का ये मंसूबा तालीम निस्वां के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन मोहम्मद बाबर के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।